गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री श्री हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। वो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, ब्राह्मण वर्गों को, गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। अब मैं भागवत पुराण श्री शुक सुधा सागर शुरू करने से पूर्व अपने गुरु हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और मुझे भक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे, ताकि मैं खूब भक्ति के साथ, खूब प्रेम के साथ भागवत पुराण की कथा कर सकूं और सुनने वाले श्रोताओं को इसका खूब आनंद आए, ऐसा कि वे भक्ति की रसना में डुबकी लगाते हुए, गोता खाते हुए अपने जीवन की भवसागर की नैया से, भवसागर से पार हो जाएं। ओम श्री हनु हनुमंते नमः। माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें, ताकि इस मुख से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो, जीवों का कल्याण करने वाली हो, और ऐसी वाणी जो हमारे जीवन को सार्थक बना दे। ऐसा ज्ञान और बुद्धि माँ सरस्वती मुझे दे, ताकि वक्ता होने के नाते भागवत पुराण की कथा को करते हुए जो ज्ञान माँ जीवों तक पहुँचाना चाहती हो, वो ज्ञान सारे जीवों तक पहुँच सके और मैं भी इससे कृत्य कृत्य हो जाऊँ। बोलो सरस्वती मात की जय। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। जय श्री राम। आज हम भागवत पुराण शुक सुधा सागर के द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय पर है, और दूसरे अध्याय का जो नाम है वो है भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा। स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। तो भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप कैसे होते हैं, उनकी क्या धारणा है, कैसे उनका ध्यान करना चाहिए, उस बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दो प्रकार की मुक्ति के बारे में भी जानेंगे, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। इसका वर्णन भागवत में शुक सुधा सागर में किस प्रकार किया गया है उसे जानेंगे। प्रथम अध्याय जो था द्वितीय स्कंद का, उसमें तो हमने देखा कि किस प्रकार शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के दो प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दिया। वो दो प्रश्न कौन से थे वो तो आपको याद होगा। पहला कि जीवों को नित्य निरंतर क्या करते रहना चाहिए,
किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका जाप कीर्तन करना चाहिए, किसका मनन किसका ध्यान करना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये था कि मरणासन जो व्यक्ति होता है, यानी मरने का समय जिसका निकट होता है, जिसे पता है कि मेरी मृत्यु अभी कुछ ही समय में होने वाली है, उसे क्या करना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। इन दो प्रश्नों का सुखदेव जी ने बड़े सुंदर व्याख्याओं में एकदम संक्षेप में पहले अध्याय में उत्तर दिया। अब इन दो प्रश्नों का एकदम डिटेल में जो उत्तर है वो तो द्वितीय स्कंद से शुरू होते हुए द्वादश स्कंद के अंत तक चलेगा, उसे हम सुनेंगे, जिसका पहला दूसरा अध्याय जो हम देख रहे हैं वो है भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। देखो, जब जब प्रलय आता है तो जो स्मृति होती है, यानी जो मेमोरी होती है, वो गायब हो जाती है, सब के सब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो जब सृष्टि का प्रारंभ होने का समय आया तब ब्रह्मा जी ने इसी धारणा से भगवान से वो सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की। सृष्टि विषयक मतलब सृष्टि की रचना के लिए जो स्मृति की जरूरत है, आवश्यकता है, उस स्मृति को उन्होंने प्राप्त किया। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि वह प्रलय के पहले था। अब इस बात से तो आप समझ गए ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक, त्रिदेव तक सारे के सारे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं जब घोर प्रलय काल आता है। और उस घोर प्रलय काल के बाद सब के सब जब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो सारी स्मृति गायब हो जाती है। और जब फिर प्रभु सृष्टि की रचना की धारणा करते हैं तब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और किस प्रकार उन्होंने सृष्टि विषयक स्मृति यानी उस मेमोरी को वापस से पाया भगवान से, ब्रह्म से, ताकि वे उसी प्रकार सृष्टि की रचना कर सके जैसा कि प्रलय काल के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। देखो, लोगों की बुद्धि कहाँ फंसती है? स्वर्ग आदि जैसे बातों में। हम हमेशा कहते हैं ना कि भाई स्वर्ग में जाना है तो अच्छे कर्म करो, स्वर्ग में तो जो सुख है वो कहीं पर भी नहीं है। तो हर जीव की जो बुद्धि होती है वो फिर से कहाँ फंस रही है? इस धरती पर तो माया और मोह में फंसी हुई है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए यानी स्वर्ग की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, क्योंकि सुख चाह रहे हैं, वो भी तो विषय भोग ही है। तो इसमें सुखदेव जी कहते हैं कि लोगों की निरर्थक, इन स्वर्ग जैसे निरर्थक नामों में बुद्धि फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उस मायामय लोक में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यकीन मानिएगा, स्वर्ग लोक तक जा चुका हूं और स्वर्ग लोक में भी वो सुख नहीं है जो प्रभु राधा कृष्ण के वैकुंठ लोक में, राधा लोक में जो सुख है, जो शांति है, जो भक्ति है, वो मैंने किसी लोक में नहीं देखी। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो, यानी जितनी आवश्यकता हो उतना ही नाम वाले पदार्थों से प्रयोजन करे। जैसे जीविकोपार्जन के लिए ज्यादा हाथ पैर न मारे, जीविकोपार्जन के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही मेहनत करे और फिर बाकी का समय परमार्थ में लगाए। अपनी बुद्धि को उनकी निस्तारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यों ही मिल जाए तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। यानी संसार में आपके जीविकोपार्जन के लिए यदि आपको सारे फल अपने आप मिल रहे हैं, प्रारब्ध के अनुसार आपको सारे पदार्थों का भोग मिल रहा है, तो फिर उसके लिए और मेहनत न करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या लाभ। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं तब तकियों की क्या आवश्यकता है। ध्यान से सुनिएगा कि एक वैरागी कैसा होता है, एक डिटैचमेंट कैसा होता है। किसी चीज की जो है ना कामना नहीं होनी चाहिए। जैसा प्रभु जिस हाल में रखे उस हाल में सुखी रहते हुए अपने धर्म कर्म को करते हुए प्रभु में अपना ध्यान नित्य निरंतर लगाए रहना चाहिए।
जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं हैं? भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते? जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं? रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं? अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं? इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सच्चा ज्ञान की प्राप्ति से ही अज्ञान का नाश होगा, और अज्ञान का नाश होगा तो जीवन मृत्यु के चक्र से हम सब के सब छूट सकते हैं। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्य में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा? इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा, ऐसा कौन है? ये सारे जो भोग रसना के पदार्थ हैं हमारे आसपास, ये सारे तो असत पदार्थ हैं। सत्य तो क्या है? चित्त का आनंदमय रहना, तभी तो हम सत्य चित्त आनंद कहते हैं। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं, तो हृदय के अंतर मन में कोई प्रभु की धारणा करते हैं, यानी ध्यान लगाते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म हैं, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। अब आप भी आंख बंद करके भगवान के मुख का और इसी चतुर्भुज रूप का धारण करिए। किस प्रकार कि भगवान की चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हैं, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है, कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल को कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, वक्षस्थल कभी न कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। देखो, प्रभु के गले में कौस्तुभ मणि जो है वो लटक रही है, वो कौस्तुभ मणि जो प्रभु के गले में लटक रही है, वही हूँ मैं कौस्तुभ मणि, जिसे मेरे राम ने, मेरे कृष्ण ने इस संसार में भेजा है जीवों के कल्याण करने हेतु, और अपने स्वयं का भी कल्याण करके भगवान के चरणों में आश्रय पा सकूं। इसीलिए प्रभु ने धरती पर भेजा है। प्रभु धरती पर कई संतों को भेजते हैं, कई देवी देवताओं को भी भेजते हैं, ताकि वे जीवों को सत्मार्ग बता सके, धर्म का मार्ग बता सके, जीवन जीने का सही तरीका दिखा सके। और मुझे तो मेरे कृष्ण जो है, मेरे विष्णु श्री हरि हैं, वो पग पग पर बताते हैं कि कब क्या कार्य करना है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, और किस दिशा में मुझे चलना है, वे बताते हैं। बस ये है, कभी कभी हम उन बातों को, उनकी लीला को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वे तो लीलाधारी है, वो तो आगे तक की देखकर सोचते हैं और हमें कुछ ना कुछ कार्य दे देते हैं करने के लिए। लेकिन उन कार्य को किस प्रकार करना है, किस तरह से उस मार्ग पर चलना है, वो तो जब हम आंख बंद कर उन पर विश्वास करके उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, तभी हमें ज्ञात होता है कि प्रभु की असली मंशा क्या थी। उसके बावजूद भी कई बार ऐसे घटना हो जाती है कि वो सारी घटना और लीला होने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है कि प्रभु की मंशा क्या थी, क्योंकि वे त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें सर्वत्र सब कुछ पता है कि कब क्या कैसे होने वाला है, किस समय होने वाला है, कौन वो कर्म करेगा,
कौन नहीं करेगा। तो प्रभु के वक्ष स्थल पर कभी न कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीले नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भवों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करते रहनी चाहिए। तो जब हम ध्यान में बैठे तो ध्यान में हमें इसी प्रकार भगवान के चतुर्भुज रूप का धारण कर उनका ध्यान करना चाहिए। सर से लेकर पैर तक प्रभु कैसे दिखते हैं, क्या क्या उन्होंने पहना हुआ है, उनकी मुस्कान कैसी है, उनके आंखें कैसी है, उस हर शोभा का ध्यान देना चाहिए। भले मन कितना भी भटके, फिर बार बार उन्हीं पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए। देखिए, एक ना एक दो ध्यान में विजयी प्राप्त हो जाएगी। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। देखो, सुखदेव जी ने कितनी सुंदर सरल शब्दों में समझाया है कि प्रभु के एक अंग का तो पहले ध्यान कर लो। जब उस एक अंग में आपका चित्त एकदम ठहर जाए, तब दूसरे अंग की धारणा करो, ध्यान करो। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। तो भगवान का स्थूल रूप कौन सा है? वो वही रूप है जिसकी मैंने अभी अभी आपको जिसके बारे में बताया, भगवान का सगुण रूप। ये भगवान का जो स्थूल रूप है, इस रूप का धारण जब हम करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारा चित्त जब उस स्थूल रूप में एकदम ठहर जाए, तब समझना कि प्रभु तो आपको साक्षात मिल गए हैं। सुखदेव जी आगे महाराज परीक्षित से क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। देखो, मन को एकदम नियंत्रण में लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मरणासन जो पुरुष है, जो जीव है, उसका मन नियंत्रण में यदि नहीं होगा तो मन यहाँ वहाँ भटकते रहेगा, तो प्रभु में लगेगा नहीं। और प्रभु में जब मन लगेगा नहीं तो चित्त स्थिर नहीं बैठेगा। चित्त स्थिर नहीं बैठेगा तो मृत्यु और जन्म के चक्कर से कैसे छूट पाएंगे? इसलिए भगवान को अपने अंतर्मन में धारण करना है, फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। देखो, जब उस स्थिति में जीव पहुंच जाता है, कौन सी स्थिति में? जब वो अपनी अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देता है, उस स्थिति में जब जीव पहुंच जाता है, तब वहां पर तीनों गुणों में से कोई भी गुण नहीं रहते, ना सत्व गुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण। वहां अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग ये नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति यही है। जो भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप धारण हम करें, ध्यान करें उस स्थूल रूप का और अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए अपने अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर दे। किंतु यदि पूर्ण ज्ञान की दृष्टि से बल से अगर हमें हमारे शरीर को त्यागना है, तो योगीजन कैसे करते हैं? जिसे
चित्त की वासना नष्ट हो गई हो, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। किस प्रकार? पहले एड़ी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले आए। तो प्राण वायु को नीचे से लेकर ऊपर की ओर लेकर आना है धीरे धीरे। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तो वायु को धीरे धीरे नाभि चक्र से चढ़ाते हुए ऊपर ऊपर तालु तक ले आना है। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भवों के बीच आज्ञा चक्र में ले आना है। देखो, ये योग की पद्धति है और योग की पद्धति तो पूरी तरह से मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन जितना भागवत से समझ में आता है उतना ही आपको समझा रहा हूं कि क्या कहा गया है कि अपनी जो वायु होती है, प्राण वायु हमारे शरीर में होती है, जिसके कारण हम जीव जो है सारे कर्म कर पाता है। तो उस प्राण वायु को नीचे नाभि चक्र से लेते हुए तालु तक ले आना है। जब यहाँ पर प्राण वायु स्थित हो जाए तब जाकर 7 छिद्र बताए हैं। वो कौन से छिद्र हैं? 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कान और 1 मुख। ये 7 छिद्रों को एकदम से रोककर प्राणवायु को बंद करके, मतलब इन छिद्रों से प्राणवायु बाहर न आ सके, उन प्राणवायु को इस तरह से रोककर सीधा सीधा भवों के बीच में, यानी ये जो आईब्रोज है इनके बीच में आपको, इधर कहते हैं आज्ञा चक्र होता है, इस आज्ञा चक्र में आपको प्राणवायु को ले आना है। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। यदि योगी को किसी लोक में जाने की इच्छा नहीं है, मैंने पहले भी बताया है 14 लोक है, धरती लोक को गिनकर 7 लोक धरती से नीचे और 6 लोक धरती लोक से ऊपर। यदि 14 भुवनों में किसी भी लोक में जाने की इच्छा योगी की नहीं है तो जब आज्ञा चक्र में प्राणवायु आ जाता है तो आधे घड़ी तक आज्ञा चक्र में प्राणवायु को पकड़े रहे, एकदम रोककर, और उस प्राणवायु को रोककर, दैट मीन्स आपकी जो ब्रीदिंग होती है ना वो भी नहीं होनी चाहिए, श्वासों को रोकना हो गया पूरी तरह से। वायु जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर रोक दी आधी घड़ी तक और फिर उसे सहस्त्रार में ले जाना चाहिए और परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रिया आदि को छोड़ दे। ये होता है हमारा ब्रह्मरंध्र का हिस्सा। जब यहाँ से वायु निकल कर यहाँ पर हम ले आते हैं, योगी जब ले आते हैं तो यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकल जाती है प्राण वायु, यानी आत्मा जो है वो यहाँ से निकल जाती है और निकल जाकर वो सीधा सीधा ब्रह्म के पास पहुँच जाती है। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। तो देखो, भागवत में ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये इसलिए बता रहा हूं कि भगवान ने, परमात्मा ने हम जीवों को, खास करके मनुष्य को इतनी शक्ति दी है कि यदि हम योग क्रिया करें या भक्ति मार्ग अपनाएं या ज्ञान मार्ग अपनाएं या कर्म का मार्ग अपनाएं, बहुत सारे मार्ग दिए हैं प्रभु तक पहुंचने के। यहां पर देखिए कैसे बताया गया है कि योगी की इच्छा यदि हो कि वो ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं और 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करना चाहते हैं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करना चाहते हैं, यानी इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में यदि योगी जन विचरण करना चाहते हैं तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना होता है। मन और इंद्रियों को लेकर योगी जन शरीर से बाहर निकल सकते हैं। किस लिए? जब योगी जन जो होते हैं वो मन और इंद्रियों को लेकर शरीर से बाहर निकलते हैं तो वो उस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में घूम फिर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। उनके पास में 8 सिद्धियां होती हैं, उन सिद्धियों के साथ में वो ब्रह्मांड के कोने कोने तक, जहां कोई नहीं गया हो, वहां पर भी जाकर विचरण करके आ सकते हैं। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग
और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। तो देखा, योगी का शरीर जो है वायु की भांति सूक्ष्म होता है। वायु की तरह हवा कैसे सूक्ष्म है ना, यानी एकदम माइन्यूट, बहुत छोटा। तो योगियों का शरीर वैसा होता है, वायु की तरह सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। अब ये बातों को जब मैं कह रहा हूं आपसे और आप सुन रहे हैं तो शायद आपको यकीन नहीं आता होगा, और शायद यदि मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो मुझे भी यकीन नहीं आता। देखो, मैंने कोई योग सिद्धि नहीं पाई है, कोई ज्ञानी नहीं हूँ। भगवान ने जितना ज्ञान दिया है उतने ज्ञान की परिभाषा आप तक पहुँचाता हूँ। मैं तो हूँ प्रभु का छोटा सा तुच्छ सा सेवक और भक्त हूँ, लेकिन भक्ति में प्रभु ने मेरी इतनी शक्ति दी है मुझे कि मुझे प्रभु ने एक योगी का दर्जा ही दिया है। आज भागवत पढ़ते पढ़ते समझ में आता है। यदि आप मेरे पहले के भी बहुत सारे जो मैंने व्याख्या कही हैं हमारे चैनल पर, आप उसे सुनेंगे, समझेंगे तो आप देखेंगे कि एक योगी की भांति मेरी जो प्राणवायु है वो भी जब जब शरीर से बाहर निकलती है तो मन और इंद्रियों के साथ बाहर जाती है और ब्रह्मांड के हर कोने कोने में घूम घूम कर आई है। सारे स्वर्ग लोक कैसा होता है, नरक का कोना कोना कैसा होता है, कितने प्रकार के नरक होते हैं, वहाँ पर यातनाएं कैसी होती हैं, स्वर्ग भी कई प्रकार के हैं और वहाँ पर किस किस प्रकार के सुख होते हैं, स्वर्ग से ऊपर के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, पितृलोक कैसा होता है, नीचे के जो लोक है रसातल, महातल, तलातल, पाताल, ये सारे लोकों में मैं जाकर आ चुका हूँ। और ये कैसे जाकर आ चुका हूँ मैं, यानी ये शरीर नहीं गया है, लेकिन इस शरीर से बाहर जब प्राण वायु को लेकर सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है मन और इंद्रियों के साथ, तो प्रभु ने वो अधिकार दिया है ताकि मैं ब्रह्मांड के हर कोने कोने में जाकर देख सकूं कि ये ब्रह्मांड कैसा है, इस ब्रह्मांड में स्वर्ग कैसा है, नर्क कैसा है, वैतरणी नदी के तक पहुंचने का मार्ग कैसा है, यमपुरी तक पहुंचने का मार्ग कैसा है, यमपुरी कैसे दिखती है, वैतरणी नदी भवसागर कैसा दिखता है, इतना भव्य है, कितने बड़े बड़े जंतु, विशाल काय जंतु, जानवर ऐसे ऐसे हैं जिसे आप देखेंगे तो भय के मारे थर 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 कांपने लग जाएंगे। वहां ही मल मूत्र का त्याग हो जाएगा। इतने भयंकर जंतु होते हैं, इतनी भयंकर पीड़ा होती है। इन सब चीज़ों को देखने का अधिकार मेरे कृष्ण ने मुझे क्यों दिया? क्योंकि जब तक मैं इन्हें देखूंगा नहीं तब तक मुझे यकीन नहीं आता। और जब मैंने इन सारे लोकों में जाकर विचरते विचरते देख लिया कि जीव को अपने पाप कर्म के कारण कितना फल भोगना पड़ता है, कितना कष्ट और कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, तब तो जाकर मेरे प्रभु कृष्ण मुझे कन्विंस कर सके कि तुम्हें अब अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हुए मेरे पास आना है और संसार में रह रहे जीवों का कल्याण करना है। हर एक के हृदय में साक्षात शिव को उतारना है, इस प्रकार कि वो हर जीव मेरे पास सीधा मेरे वैकुंठ लोक में या राधा लोक में आ जाए। तो सुखदेव जी आगे परीक्षित से कह रहे हैं, केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक-टोक विचरना नहीं हो सकता। तो कर्मों के द्वारा तो इस प्रकार बेरोक-टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्नि लोक में जाता है, वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। तो देखो, ये है मरने के बाद जब योगी बाहर निकलता है तब क्या होता है। तो मरने के बाद मतलब जब योगी जन अपने प्राण वायु को यहाँ ब्रह्मरंध्र से निकाल देते हैं तो आकाश मार्ग से वे सबसे पहले अग्नि लोक में जाते हैं, जहाँ पर उनके बचे कुचे मल यानी कि जो भी बचे कुचे प्रारब्ध के कर्म का फल होगा या पाप कर्म होगा वो सब का सब जल जाता है। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। तो जब वो
भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। वो शिशुमार नामक चक्र क्या है? भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। पूरे ब्रह्मांड में घूमने का जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट, वो है भगवान विष्णु का शिशुमार चक्र। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महर लोक में जाता है। तो इस प्रकार वह सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से अकेला ही योगी महर लोक में पहुंचता है, जो धरती लोक से ऊपर। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। देखो, एक कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता महर लोक में घूमते हैं और रहते हैं। एक कल्प कितना होता है? 72 चतुर्युगी बीत जाते हैं। 72 चतुर्युगी, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर जो 72 चतुर्युगी होती है, तब जाके एक पूरा कल्प होता है। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। तो वहां पर एक कल्प के समय तक बिताकर जब प्रलय काल का समय आता है, तो प्रलय काल के समय शेष नाग के मुख से निकलने वाली अग्नि से जब सारे संसार को भस्म होता हुआ देखता है, तो वो ऊपर की ओर ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। वहां न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहां यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों को मन में बड़ी व्यथा होती है। तो देखो, जब तक हम और आप ऊपर के लोकों में वहां के लोग कैसे हैं देख नहीं लेते हैं, तब तक यह नहीं समझ में आता है कि संसार में रहने वाला जीव कितने कष्ट पाता है, कितनी पीड़ा पाता है। तो वहाँ ब्रह्मलोक में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी हम सारे जीवों को देखकर इतनी पीड़ा उठती है उनके करुण हृदय में कि कैसे प्राणी को कष्ट और पीड़ा सहन करनी पड़ती है। सत्य लोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को, जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती हैं। तो जैसे जैसे वो एक एक आवरण में अपने आप को लीन करता जाता है, यानी ये जो पंच महाभूतों का शरीर बना हुआ है, इसमें क्या है? अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है ना? तो ये सारे आवरणों में उसे एक एक करके निकलना होता है और जैसे जैसे वो निकलता है वैसे वैसे इनमें इंद्रियां भी लीन होती जाती हैं। तो कैसे लीन होती हैं? कौन सी इंद्रियां किस में लीन होती हैं? घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्मेंद्रिया अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। जब सारी इंद्रियों को पार कर जाता है, तब जाकर योगी का जो सूक्ष्म शरीर है वो अहंकार में प्रवेश करता है। वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, सूक्ष्म जो भूत होते हैं उन्हें तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। तो अंत में जीव कहाँ जाकर मिल जाता है? प्रकृति रूप आवरण में मिल जाता है। जिस प्रकृति के कारण ये सारा संसार चलता है, उस आवरण में मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर, देखो पहले मैंने कहा प्रलय,
वो प्रलय कब कहा? जब योगी महरलोक में पहुंचता है, वहां वो 1 कल्प तक का समय बिताता है। 1 कल्प के बाद तो प्रलय आती है, क्योंकि दूसरा कल्प शुरू होना होता है। लेकिन महाप्रलय का समय कब होता है? तो यहां बताया गया है, सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर, जब प्रकृति भी आवरण रूप लय हो जाती है, वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तब महाप्रलय वो समय है, वो महाप्रलय है जब प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है। उस समय योगी भी अपने आप को परमात्मा में लीन कर लेता है। जिसे इस भगवानमयी गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। तो ये जो मैंने अभी अभी वर्णन किया, ये क्रम मुक्ति है। क्रम मुक्ति क्यों? क्योंकि ब्रह्मरंध्र से वायु का निकलना, फिर वो जाके महरलोक में जाना, महरलोक से ब्रह्मलोक में जाना, ब्रह्मलोक से फिर और ऊपर के लोक में जाते समय सारे आवरणों में एक एक करके जाना और इंद्रियों का लीन होना। फिर सारी जो इंद्रियां हैं वो सब लीन होने के बाद अहंकार में प्रवेश करना, अहंकार से निकलने के बाद में इंद्रियों का राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों का अधिष्ठाता देवताओं के सात्विक अहंकार में लीन होना, और उसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप में मिल जाना। और जब महाप्रलय का समय आता है, तब प्रकृति का भी जब लय होता है, तब अपने आप को परमात्मा में लीन कर लेना, इसे कहते हैं क्रम मुक्ति। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं 2 मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। अब सुनने में तो आपको कितना कठिन लगता होगा ना, मैं भी पढ़ रहा हूं तो बड़ा कठिन है कि इस प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करना कितना डिफिकल्ट है। लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं समझा सकता हूं कि जैसे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बॉडी है, कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे होता है, वहां पर एक क्लर्क की नौकरी आप कर रहे हैं। क्लर्क की नौकरी करते समय यदि आपके पास में बुद्धि है, आपका चित्त स्थिर है, आप ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आप नॉलेज को ग्रैब करते जा रहे हैं, यानी ज्ञान को अर्जित करते जा रहे हैं, तो आप क्लर्क से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर से वीपी, वीपी असिस्टेंट वीपी, एवीपी, फिर वीपी, फिर डायरेक्टर, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और हो सकता है जाकर कल ओनर बन जाए एक कंपनी के या मल्टीनेशनल कंपनीज के। तो एक क्लर्क के नजरिए से यदि आप देखेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी का ओनर बनने का जो मार्ग है कितना कठिन है, कितना कठिन है, बड़ा तकलीफ। वो तो सोचेगा कि भाई मैं तो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता हूं। यही तो नेगेटिविटी होती है। सोचना हमेशा अच्छा चाहिए कि क्यों नहीं पहुंच सकता हूं। प्रभु ने हमारे मनुष्य देह में इतनी शक्ति दी है कि यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे, धर्म के और कर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो हम भी स्वयं परमात्मा का रूप धारण कर सकते हैं। और जब हमारा परमात्मा का रूप हो जाएगा, आगे आगे आप भागवत में देखेंगे कि आप स्वयं किसी कल्प में ब्रह्मा का रूप लेकर स्वयं सृष्टि की रचना करते हुए दिखाई देंगे। इतनी शक्ति, इतना फ्रीडम प्रभु ने जीवों को दे रखा है। तो उसके लिए ज्ञान अर्जित करना जरूरी है ना, नॉलेज को पाना जरूरी है ना। यदि आप ऑफिस में काम करना है आपको अकाउंटेंट का, तो आपको बचपन से लेकर बड़े होने तक करीब करीब 20 से 25 वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता है एक अकाउंटेंट बनने के लिए, एक सीए बनने के लिए। सीए बनने के लिए धरती पर कमाने के लिए 25 वर्षों का अध्ययन करना पड़ता है, और फिर भी प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है ताकि आप टॉप लेवल के सीए बन सके। तो प्रभु को पाना है, जिस परमात्मा को पाना है, जो इस पूरे सृष्टि के ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनको पाना क्या आप ऐसे आसान समझते हैं? नहीं, बड़ा कठिन है, लेकिन मार्ग है और सरल मार्ग भी है, वो भी बताऊंगा आगे के अध्यायों में। अभी तो पहले कठिन मार्गों को जानिए और सोचिए कि क्या आप इनमें से कोई मार्ग को अपना सकते हैं भगवान तक पहुंचकर स्वयं परमात्मा का रूप बनने के लिए। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए
जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। देखो सुखदेव जी ने क्या कहा कि संसार के जीवों को किसी भी साधना के द्वारा यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाती है, प्रेम में भक्ति, किसी भी साधन से, ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, धर्म मार्ग से, किसी भी साधना से, योग मार्ग से, लेकिन भक्ति यदि आपको मिल गई तो उससे बड़ा कल्याणकारी मार्ग और कोई हो ही नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही श्रेष्ठ धर्म है। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्म रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण है। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे। पूर्ण शक्ति से प्रभु का स्मरण, कीर्तन और उनका मनन करते रहना चाहिए। उनकी लीलाओं का गुणगान करते रहना चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जहाँ से नॉलेज मिलेगा, नॉलेज के साथ साथ भक्ति मिलेगी, डिवोशन मिलेगा, और तब जाके प्रभु के, परमात्मा के चरणों में आपका ध्यान केंद्रित होगा। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं। कौन? जो जो जीव अपने कानों के दोने, ये कान कैसे हैं? दोने के समान है। इन दोने के समान वाले कानों में जो भर भर कर प्रभु की लीलाओं को ले जाते हैं, भक्ति रसना को ले जाते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। धीरे धीरे वे शुद्ध हो जाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सानिध्य प्राप्त कर ही लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल राधा रानी की जय।